बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज़ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा एक डिजिटल काउंटर है। इसके ज़रिए हम अपनी मशीन के स्टेप्स काउंटिंग करते हैं। किसी भी चीज़ की काउंटिंग करनी हो, सिग्नल्स की, कि हमारे कितने स्टेप इसके हुए हैं, वो हम इसके ज़रिए काउंट करते हैं। ये हमारा काउंटर जो है ये चाइना का बना हुआ है और ये डिजिटल काउंटर है और ये अप काउंटर भी काम कर सकता है और डाउन काउंटर भी काम कर सकता है। तो आज हम आपको इसके बारे में तफसील से बताएंगे कि ये किस तरीके से ऑपरेट होता है, किस तरीके से इसकी वायरिंग होती है और किस तरह का ये बना हुआ होता है। इसके लिए हमने मुकम्मल सेटअप बनाया हुआ है। हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाते हैं। तो इस सेटअप के ज़रिए हम आपको पूरी डेमोस्ट्रेशन करके दिखाएंगे, इसका ऑपरेशन दिखाएंगे कि इसका ऑपरेशन किस तरीके से हम करेंगे। तो चलिए पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये इस हालत में आता है। ये इसका फ्रंट कवर होता है। ये फ्रंट कवर इसलिए होता है कि जो आपने यहाँ से सेटिंग्स की होती हैं, एक्सीडेंटली वो सेटिंग चेंज ना हो जाए, तो ये कवर यहाँ पर लगा हुआ होता है। उसके बाद ये आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, इसका ये एक लॉक है। ये लॉक इस तरीके का होता है कि जब आप इसको फिट करते हैं अपने पैनल्स के अंदर, शीट के अंदर, तो ये पीछे से इसको लॉक कर लेता है। इसको ओपन करने का तरीका ये है कि इसकी ये साइड में दो क्लिप्स हैं, इनको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे और निकालने के बाद इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। इसको यूं करके आप यहाँ से नीचे भी कर सकते हैं। ये इस तरीके से ये बाहर निकल जाता है। तो इसको आप इस तरीके से फिट करते हैं। फिट करने के बाद इसको यहाँ से पीछे से प्रेस करेंगे तो ये पैनल की शीट में लॉक हो जाएगा। उसके बाद ये इसके पिन्स हैं, ये 8 पिन का है और इसका जो साइज़ है ये 48x48। तो ये जो डिजिटल काउंटर है जिसका मॉडल नंबर DH48J है, ये 48x48 साइज़ का है। 48x48 का मतलब है कि ये चौड़ाई इसकी 48 mm है, ये चौड़ाई इसकी 48 mm है। तो ये 48x48 का नॉर्मली कहा जाता है। ये 8 पिनें हैं इसकी। 8 पिनों के देखिए नंबर लिखे हुए हैं। ये हमारी पिन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, 5, 6, 7, 8। इसके लिए एक बेस होता है, बेस के अंदर ये फिट होता है और बेस की जो नंबरिंग होती हैं वो इसके उलट होंगी। बेस में देखेंगे तो नंबर इसके इस तरीके से होंगे। जो 8 पिन का बेस है वो ये है, ये देख लीजिए। ये देखिए, ये इसका कट पॉइंट है। ये कट पॉइंट इसके साथ मैच करना होता है, यानी कि ताकि इसको यहाँ पर ऐसा फिट किया जा सके, ये उल्टा ना लग सके। तो ये इसकी जो है ये पिन नंबर 1 है, ये पिन नंबर 2 है, ये पिन नंबर 3, 4, 5, 6 और ये 7 और ये 8। तो ये इसका 8 पिन का जो है वो सॉकेट है जिसको हम बेस भी कहते हैं। इसकी हमने वायरिंग की हुई है। ये वायरिंग हम आपको थोड़ी सी देर के बाद बताएंगे। पहले इसके यहाँ कनेक्शन देख लीजिए। इस पर कनेक्शन डायग्राम बनी हुई है। ये इसके कनेक्शन डायग्राम है। कनेक्शन डायग्राम्स के अंदर देखिए जो 2 और 7 है, इसके ऊपर लिखा हुआ है सोर्स। इसका मतलब ये है कि पिन नंबर 2 और पिन नंबर 7 के ऊपर आपने इसको पावर देनी है और इसकी जो सोर्स है यानी कि पावर है जिससे ये ऑपरेट होगा वो है 220 वोल्ट AC। उसके बाद आपके जो ये 2 पॉइंट हैं 5 और 6, ये आपके कॉन्टैक्ट्स हैं। 8 नंबर पे आप कॉमन देंगे, कॉमन दे के वो कॉमन 5 और 6 के लिए यहाँ पर होगा। 5 नंबर 6 जो है नॉर्मली क्लोज है कॉन्टैक्ट, इसके अंदर रिले है, ये रिले के पॉइंट्स हैं। और नंबर जो 6 है पिन नंबर, वो नॉर्मली ओपन है। ऑफ हालत में, इस हालत में हमने इसको पावर नहीं दी हुई है। इस हालत में पिन नंबर 8 और पिन नंबर 5 का कॉन्टैक्ट बना हुआ है और पिन नंबर 6 का कॉन्टैक्ट जब बनेगा जब हमारा काउंटर अपनी काउंटिंग मुकम्मल कर लेगा। उसके बाद पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 ये हमारे ऑपरेशन के लिए काम आती हैं। इसके लिए कॉमन आप पिन नंबर 1 से लेते हैं। पिन नंबर 1 से लेके अगर आप इसको पिन नंबर 4 के साथ टच करेंगे किसी भी सिस्टम के तहत, माइक्रो स्विच के तहत, सेंसर के तहत, तो ये आपकी काउंटिंग करेगा। और अपनी काउंटिंग को अगर आपने रीसेट करना है, रीसेट करने के लिए आपको पिन नंबर 1 को पिन नंबर 3 से
मिलाना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तो आपकी काउंटिंग जो है वो रीसेट हो जाएगी, चाहे वो मुकम्मल होने के बाद और चाहे वो दरमियान में। तो ये आपका जो टर्मिनल 3 है, पिन नंबर 3 है, ये आपका रीसेट पॉइंट है, रीसेट पिन है। और पिन नंबर 4 के ऊपर आप गेट यानी कि काउंटिंग देते हैं, क्लॉक पल्स देते हैं, ताकि वो काउंट करे, काउंट अप या काउंट डाउन, जिस मोड में भी आपने इसको रखा हुआ है। और ये आपके 5, 6 और 8 जो हैं वो रिले के कॉन्टैक्ट हैं। उसके बाद फ्रंट पे देखेंगे तो ये देखिए, ये इसके 7 सेगमेंट डिस्प्ले हैं, 4 डिजिट हैं 7 सेगमेंट के। और उसके बाद ये स्विचेस हैं 1, 2, 3, 4। इसके ज़रिए आप इसमें नंबर्स सेट कर सकते हैं कि कितने नंबर पे जाके आपका काउंटर जो है वो अप हो या रिले ऑपरेट करे। उसके बाद ये इसका मल्टीप्लायर है, अगर इसको x × 1 पे रख देंगे तो आपका 1 टाइम ये कैलकुलेट होगा। और दूसरा होता है इसका x × 10, तो x × 10 का मतलब ये है कि 10 पल्सेस आएंगी तो ये एक काउंट करेगा। जो पहले वाली थी वो ये थे कि एक पल्स आएगी तो एक काउंट करेगा, उसके बाद × 10 जो है वो 10 पल्सेस आएंगी तो एक काउंट करेगा, और ये × 100 है, इसका मतलब ये है कि 100 पल्सेस आएंगी तो ये एक काउंट करेगा। तो आप जो आपकी सहूलत हो उसके हिसाब से ये मल्टीप्लायर जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो है छोटी काउंटिंग के लिए वो आप x × 1 यानी कि × 1 आप इसको सेट रखेंगे। जिस तरह के अभी हमने जो है इसको 10 पे रखा हुआ है, तो x × 1 है तो ये 10 तक काउंट करेगा और उसके बाद आपकी रिले ऑपरेट हो जाएगी, काउंटिंग रुक जाएगी। अगर आप इसको × 10 पे रखेंगे तो क्या होगा कि 10 पल्सेस आएंगी तो एक काउंट होगा, और 100 पल्सेस आएंगी तो 10 काउंट होगा। इसी तरीके से × 100 है, तो ये इसका आप मल्टीप्लायर कह सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारे जो अप एंड डाउन के स्विचेस हैं मल्टीप्लायर, इसी के ज़रिए, इसी की एक ट्रिक के ज़रिए हम इसको काउंट अप या काउंट डाउन के तौर पे मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर आप देखेंगे तो जितने भी ये 5 स्विचेस हैं, इसके अंदर एक किस्म के व्हील टाइप का स्विच है जो कि 0 से लेके 9 तक ऑपरेट होता है। तो इसको अगर आप ऑपरेट करते हैं यहाँ से, जैसे देखिए ये × 100, 10, 1, तो इस तरीके से जब आप इसको करेंगे 2 मरतबा, इसको 3 मरतबा जब आप सर्कुलेट करेंगे तो आपके 3 मरतबा मोड चेंज होंगे। 2 मरतबा जो हैं वो काउंट डाउन के होंगे और 1 मरतबा काउंट अप का होगा। वो हम आपको इसके डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखा देंगे, फिर आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये R है, ये R का मतलब है रीसेट। आप इसको मैनुअली यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। ये एक स्विच है, पुश बटन है, इसको आप यहाँ से भी अपने काउंटर को रीसेट कर सकते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब इसकी थोड़ी सी वायरिंग आपको दिखा देते हैं। वायरिंग हमने अपने जो सॉकेट है 8 पिन का उसमें इसी तरीके से की है। ये देखिए, ये सॉकेट है 8 पिन का, ये इसका कट है। कट के बाद यहाँ से पिन नंबर 1 शुरू होती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो पिन नंबर 2 और पिन नंबर 7 के ऊपर हम पावर देते हैं। ये पावर हमने इन 2 तारों से दी है, और चूंकि ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है तो इसलिए हमने इनको टेप अप कर दिया है, और पीछे से भी हमने इसका प्लग निकाला हुआ है। तो ये जो 2 पिन हैं, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 7, इन दोनों पे 220 वोल्ट पावर दी जाती है। उसके बाद जो पिन नंबर 1 है, ये वाले पिन नंबर 1 है, ये बिल्कुल देखिए खाली है, ये हमारा कॉमन है। और ये पिन नंबर 3 है, ये हमारी काउंटिंग के लिए है। पिन नंबर 4 जो है ये रीसेट के लिए है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रीसेट के लिए। ये तीनों पिन हम आपको दिखा देते हैं फिर से दोबारा से। ये देखिए, ये पिन नंबर 1 है कॉमन, पिन नंबर 3 रीसेट, पिन नंबर 4 गेट, और पिन नंबर 2 और 7 जो है वो सोर्स। ठीक है, तो हमने आपको पावर बता दी 2 और 7 पे, उसके अलावा कॉमन बता दिया, काउंट और रीसेट ये बता दिया।
अब उसके बाद जो हमने जो वायरिंग की है वो इस लाइट के लिए की है। जिस वक्त हमारा काउंटर काउंटिंग मुकम्मल कर लेगा तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। और उसके लिए हमने क्या किया है कि यहीं से हमने एक जो हमारी पावर है उसकी लीड ले ली है। ये हमारी समझ लीजिए कि फेज़ है या न्यूट्रल है। और दूसरा जो है पावर वो हमने क्या किया है कि यहाँ से पिन नंबर 7 से लेके यहाँ पिन नंबर 8 पे कॉमन दे दिया है। और जिस तरह रिले ऑपरेट होगी तो ये कॉमन जो है वो पिन नंबर 6 पर आ जाएगा। क्यों कि नॉर्मल हालत में नॉर्मली जो हमारी रिले है काउंटर की वो पिन नंबर 8 और पिन नंबर 5 ये आपस में नॉर्मली क्लोज है। ये हमारी पिन नंबर जो 6 है वो नॉर्मली ओपन है। जब काउंट अप हो जाएगा तो हमारी जो पावर यहाँ पर है वो पावर का कॉन्टैक्ट यहाँ मिल जाएगा। और मिलने के बाद ये हमें जो दूसरी लाइन है वो डायरेक्ट आ रही है, ये हमारी रिले के थ्रू आ रही है, हमारी लाइट ऑन हो जाएगी। यहाँ पर आप कोई कॉन्टैक्टर, कोई रिले, कोई भी चीज़ आप यहाँ लगा सकते हैं जो आपने ऑपरेट करनी है, या कोई लाइट जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी काउंटिंग मुकम्मल हो गई है। तो ये इसकी वायरिंग थी। दोबारा से बता देते हैं, पिन नंबर 1 कॉमन है, पिन नंबर 2 जो है ये पावर की एक लाइन है, यहाँ से हमने पावर दी है और यहीं से हमने लाइट को कॉमन दे दिया है। पिन नंबर 3 जो है हमारी काउंटिंग है। जब हम इसको इसके साथ मिलाएंगे तो हमारी काउंटिंग होगी, पल्स मिलेगी यहाँ से। और ये हमारी जो रीसेट है इसको यहाँ से टच करेंगे तो हमारा काउंटर रीसेट हो जाएगा। इसके अलावा ये जो हमारी रिले की आउटपुट है पिन नंबर 5 जो कि नॉर्मली क्लोज है 8 के साथ, और ये पिन नंबर 6 है नॉर्मली ओपन 8 के साथ। जब काउंट अप होगा तो ये कनेक्शन 8 का पिन नंबर 6 से मिल जाएगा। इधर आएंगे पिन नंबर 7 है पावर की, और ये पिन नंबर हमारी 8 है जो कि हमने यहाँ से दी है ताकि हम यहाँ से इसकी आउटपुट ले सकें रिले के थ्रू। तो व्यूअर्स ये वायरिंग थी। दूसरी बात ये है कि जब आप इसको ऑपरेट करते हैं तो ये चूँकि 220 वोल्ट है तो आपने एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करनी है ताकि किसी भी इलेक्ट्रिक शॉक से आप बच सकें। तो चलिए अब हम इसको इसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं। इस कट की वजह से ये उल्टा नहीं लगेगा। ये हमने इसको इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद अब हम आपको बताते हैं इसका मोड ऑफ ऑपरेशन, और इसको पहले ऑन करते हैं। ये हमने इसको ऑन कर दिया। हमने इसको इस वक्त 10 पे सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये हमारा इस वक्त 10 पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये काउंट डाउन पे काम करेगा। जो ही पल्स मिलेगी तो 10 से ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा 0 की तरफ। चलिए इसको देखते हैं। देखिए 9 हो गया, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और जो ही 1 के बाद 0 होगा तो ये हमारी लाइट ऑन हो जाएगी। मेक श्योर लाइट भी हमने 220 की है। ये हमारा 1 हो गया, उसके बाद 0 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये काउंटिंग आपकी 10 तक मुकम्मल हो गई। अब इसको रीसेट करने के 2 तरीके हैं। अब यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। जब जो ही रीसेट करेंगे तो यहाँ पर दोबारा 10 लिखा हुआ आ जाएगा। रीसेट हो गया, आपकी रिले रीसेट हो गई, लाइट ऑफ हो गई, का नंबर दोबारा आ गया। आप दोबारा से काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये फिर आपकी लाइट ऑन हो गई। अब रीसेट इसको पिन नंबर 4 से भी कर सकते हैं। तो ये आपकी रीसेट किया, दोबारा 10 आ गया। तो इस तरीके से आप इसको काउंट डाउन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसका मोड चेंज करना है। तो ये है आपका मल्टीप्लायर। इसको आप दोबारा 3 मरतबा प्रेस करेंगे। इंटू 100 आ गया, इंटू 10 आ गया, और इंटू 1 आ गया। इसको यहाँ से रीसेट कीजिए, 0 आ गया। अब हम स्लो एहतियात के साथ इसको सिग्नल देंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से इसको रीसेट कर सकते हैं। तो ये काउंट अप है। अब इसको दोबारा आप यहाँ से 3 मरतबा और ऊपर करेंगे तो अब ये फिर दोबारा अपना मोड ऑफ ऑपरेशन चेंज करेगा, लेकिन उसके लिए रीसेट करना ज़रूरी है। जो ही आपने रीसेट किया तो आपका यहाँ पर 10 आ गया। अब ये काउंट डाउन के तौर पे काम करेगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और उसके बाद ये अप। आप उसके बाद यहाँ से रीसेट कर दें। अब आप दोबारा इसको 3 मरतबा करेंगे तो ये काउंट डाउन पे ही रहेगा। ठीक है, रीसेट किया आपने, ये देखिए काउंट डाउन पे ही है, तो ये काउंट डाउन होगा। ठीक है,
उसके बाद आपने क्या करना है, जब दोबारा 3 मरतबा करेंगे तो काउंट आप पे चला जाएगा, 1 2 3, और उसके बाद इसके आपने रीसेट किया तो ये काउंट आप पे चला गया। ठीक है व्यूअर्स, इस तरीके से इसकी हम सेटिंग करते हैं। बाकी उसके बाद दूसरी बात ये है कि हमने यहाँ पर सेटिंग अगर चेंज करनी है, लेट्स से हमने 15 करना है, ये हमने 15 कर दिया, इसको रीसेट किया। अब देखते हैं कि 15 तक जाता है या 10 पे ही रहता है। ठीक है, तो आपने कोई भी सेटिंग करनी है उसके बाद इसको रीसेट का बटन लाजमी दबाना है, चाहे यहाँ से रीसेट करें या वहाँ से रीसेट करें। अब इसको मैं कर देता हूँ 5 पे कर देता हूँ, सिर्फ 5 पे। ये मैंने 05 पे कर दिया, इसको यहाँ से रीसेट किया और देखते हैं ये 5 पे जाता है या 15 पे जाता है। ये देखिए 5 पे। तो इस तरीके से आप इसकी सेटिंग जो है कर सकते हैं। यहाँ से कितने नंबर के ऊपर आपने इसको काउंट करवाना है, क्या मल्टीप्लायर होना चाहिए, रीसेट यहाँ से करवाना है या वहाँ से करवाना है, और उसके बाद मल्टीप्लायर के ज़रिए आपने इसका मोड चेंज करना है कि मोड आपको अप चाहिए या मोड डाउन चाहिए। तो व्यूअर्स, ये इसका ऑपरेशन था, सेटिंग थी, वायरिंग थी। अब हम थोड़ा सा इसको अंदर से देख लेते हैं कि अंदर से किस तरीके का बना हुआ है, ताकि अगर कभी ख़राब हो जाए तो आप उसको रिपेयर कर सकें। तो सबसे पहले इसको ऑफ़ कर देते हैं, ऑफ़ करके फिर इसको खोलते हैं। ऑफ़ कर दिया, ऑफ़ करने के बाद इसका प्लग निकाल लेते हैं। प्लग निकाल लिया, अब यहाँ से इसको सेफली हम बाहर निकाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसको ओपन करने के लिए है कि ये हमारे साइड पे लॉक्स हैं, 2 साइड पे। यहाँ से आपने स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ करना है। 2 स्क्रू ड्राइवर हों तो अच्छी बात है। ये उसके बाद इसको आपने यहाँ से बाहर की तरफ जो है वो प्रेस करना है। ये बाहर की तरफ निकल आया तो आप इसको इजीली यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। निकालने के बाद ये इसका 2 PCBs हैं, एक ये PCB और एक ये PCB। तो जो ये PCB है ये इसकी पावर PCB है। तो आपका जो ये ट्रांसफार्मर है ये यहाँ पर 220 वोल्ट की पिनें हैं, यहाँ पर 220 वोल्ट इन पिनों के ज़रिए आते हैं, और 220 वोल्ट को 12 वोल्ट यहाँ किया जाता है। 12 वोल्ट्स के बाद ये 12 वोल्ट AC होते हैं जो ट्रांसफार्मर की आउटपुट है। ये हमारे 4 रेक्टिफायर लगे हुए हैं, डायोड लगी हुई हैं 1N4007 की। ये हमारा एज आ ब्रिज रेक्टिफायर काम करता है। उसके बाद ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर एज आ फिल्टर कैपेसिटर है जो कि 35 वोल्ट का है, 220 UF 35 वोल्ट। ये उसके बाद क्या करता है, इसको फ़िल्टर आउट करता है पावर को, जो पल्सेटिंग DC है। उसके बाद ये पावर इस्तेमाल होती है इस बोर्ड पे। ये हमारी रिले आउटपुट है जो कि हमारे पिन नंबर 8 और पिन नंबर 5 और 6 के ऊपर हमें आउटपुट देती है, जिस पे ऊपर में लाइट लगाई हुई थी। यहाँ पर आगे देखेंगे तो ये हमारा देखिए वो रीसेट स्विच है जो बाहर थोड़ा सा निकला हुआ है, जिसके ज़रिए हम मैनुअली रीसेट करते हैं अपने काउंटर को। ये मेन कंट्रोलर IC है। उसके बाद एक ये छोटी सी IC ये है 3 पिन वाली, जो कि 78L05 है, यानी कि 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। जो 12 वोल्ट वहाँ से आते हैं यहाँ पर 5 वोल्ट बनाती है। इस 5 वोल्ट के ज़रिए हमारा ये कंट्रोलर ऑपरेट होता है, और हमारे जो ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले और ये हमारे जो ना बाकी सर्किट काम करता है, सिलेक्शन होती है। और ये सर्किट ऑलमोस्ट यानी कि तकरीबन 90% सेम है जो कि हमारे टाइमर्स के अंदर होता है। सिर्फ क्या है कि इसकी थोड़ी सी प्रोग्रामिंग चेंज कर दी है और 1-2 सिग्नल चेंज किए हैं, अदरवाइज़ ये सेम जो है वो सर्किट है। और यहाँ पर इसके सेकंड्स का बटन होता है, इस तरह गोल गोल वाला बटन होते हैं ये। और जो गोल बटन हैं हमारे थंब जो इसके व्हील वाले वो इसके अंदर हैं। ये हमारे 1 2 3 4 5 ये हमारे 5 जो है ये स्विचेस हैं। और हमने जो है वो डिजिटल टाइमर्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये इसका हार्डवेयर था, सर्किट था। ये जो कैपेसिटर आपको नज़र आ रहा है ये 5 वोल्ट जो यहाँ से आउट होते हैं इस रेगुलेटर IC से, उसको फ़िल्टर आउट करने के लिए है। तो ये इसका मोटा मोटा इंट्रोडक्शन था कि किस तरीके से ये बना होता है।
तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज इस लेक्चर में इस काउंटर के बारे में मालूमात हुई होगी, मुफीद मालूमात मिली होंगी। स्पेशली जो इसका काउंट अप और काउंट डाउन का फंक्शन है, ये हर किसी बंदे को नहीं पता होता। इसकी हमने सेटिंग आपको यहाँ से बताई है कि आप किस तरीके से इसको एज अ काउंट अप और काउंट डाउन यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।